जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम को हिंदी में प्रजनन या जनन कहा जाता है। ये दो तरह से होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम। अलैंगिक या लैंगिक। अलैंगिक असेक्सुअल और सेक्सुअल इसका इंग्लिश है। पहले अलैंगिक में पढ़ते हैं। अलैंगिक में क्या होता है, मेल और फीमेल की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। लैंगिक में मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सेक्सुअल में मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं असेक्सुअल अलैंगिक। अलैंगिक तीन तरह के होता है, विखंडन होता है, मुकुलन होता है, कायिक जनन। विखंडन में क्या होता है, एक जीव असूत्री विभाजन करके एक नए जीव का या नए चीज़ का निर्माण करता है, ये विखंडन के द्वारा होता है। मुकुलन में क्या होता है, शरीर का बड़ा भाग कट कर क्या होता है, अलग हो जाता है और वहाँ पर एक नया जीव या नया चीज़ निर्माण हो जाता है, मुकुलन के अंतर्गत आता है। इसका ईस्ट और ये हाइड्रा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कायिक जनन में क्या होता है, कायिक जनन में क्या होता है, पेड़ मतलब नए जीव का निर्माण करने के लिए इसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, तो पेड़ या शरीर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि पत्ते से ही एक नए जीव का निर्माण हो जाता है या नया चीज़ का निर्माण हो जाता है, नया पेड़ तैयार हो जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा जो होता है, इसके पत्ते से जड़ फेंक देता है और जड़ से एक नया पेड़ तैयार हो जाता है। ये सभी छोटे जीवों में होता है खास करके। ठीक। तीसरा, अब दूसरा क्या देखते हैं, सेक्सुअल। सेक्सुअल में लैंगिक। लैंगिक का मतलब होता है सेक्सुअल, इसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ता है। इसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंगिक में, ये सेक्सुअल में लैंगिक में देखते हैं पुरुष प्रजनन। पुरुष प्रजनन, ठीक। इसको नर प्रजनन भी कहते हैं बायो की भाषा में, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होता है, पुरुष प्रजनन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए ये इसको हिंदी में वृषण कहते हैं। वृषण, इंग्लिश में इसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस कहते हैं, ठीक। इसमें दो नली जो दिखाई दे रही इस तरह से पतली नली है, इसको वैश्य डिफरेंस बोला जाता है, वैसे डिफरेंस बोलते हैं। और ये वाली जो नली है इसको हम पेनिस कहते हैं। पेनिस, ठीक, आप समझ रहे होंगे पेनिस। तो एक वृषण की एक पतली किनारे टेस्टिस के किनारे एक पतली झिल्ली होती है, जिसको हम एपिडिडमस कहते हैं, ठीक है। इसे अधिवृषण भी कहते हैं। अधिवृषण भी कहते हैं इसे हम। तो देखिए इसमें क्या होता है, दो हार्मोन होता है, ठीक। टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म, ये दो हार्मोन होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन होता है यह 12 साल के बाद रिप्रेजेंट करते हैं अधिकांश करके, लेकिन इसमें क्या होता है, बदबू होता है। क्या होता है, बदबू। किसमें, टेस्टोस्टेरोन इसमें बदबू होता है। स्पर्म ये बदबू देता है, स्पर्म बनता है इसी के अंदर। स्पर्म बनता है, दो हार्मोन ये होता है स्पर्म। ये दोनों क्या होता है, 12 साल के बाद जब मेल 11 वर्ष कंप्लीट कर लेता है, 12 साल आने लगता है, तो धीरे धीरे यह चीज़ दिखाई देने लगता है, इसमें लक्षण आने लगता है। इसका लक्षण जब मेल में दाढ़ी, मूछ, आवाज़ का भारीपन होता है, तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ आने लगता है उसमें, ये गुण। तो देखिए मेल का जो प्राथमिक पहचान होता है उसका टेस्टिस होता है, अधिवृषण होता है, टेस्टिस होता है, ठीक। मेल का द्वितीय पहचान क्या होता है, दाढ़ी, मूछ या गला का भारीपन होता है, तो यह पूर्ण रूप से इसका दूसरा पहचान होता है। शुक्राणु का जो आकार होता है, शुक्राणु का आकार इस तरह से होता है। शुक्राणु का आकार, शुक्राणु आगे की ओर गति क्यों करता है, क्योंकि ये वाली जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
कांड्रिया कांड्रिया होता है। इसकी वजह से इस पर शुक्राणु जो होता है वह आगे की ओर गति करता है और मेल के अंडाणु तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है देखिए, जैसे मेल जो होता है सेक्स की कामना करते हैं, सेक्स करने की सोचता है, तब क्या होता है, स्पर्म जो बनता है और स्पर्म में जब बाहर निकलता है तो उसका बाहर में जीवन काल जो रहता है स्पर्मा के, केवल और केवल 20 मिनट उसकी आयु रहती है। तथा एक बार में जब मेल सेक्स करता है, स्पर्म आता है तो 7 ml ही बाहर निकल पाता है, तभी नए शिशु का जन्म होता है या नया बच्चा पैदा होता है कहा जाए तो। तथा लैंगिक में और क्या होता है देखिए, सेक्स करने की जो क्षमता होती है पुरुष की, एक मात्र 15 मिनट नेचुरल तरीके से किया जाता है, ठीक। और एक बार जब शुक्राणु बाहर निकलते हैं या वीर्य निकलता है या स्पर्म बाहर निकलता है तो 7 ml में कम से कम 20 लाख शुक्राणु होते हैं एक बार में। और जो स्पर्म होता है यह 35 डिग्री ठंडा स्थान पर स्पर्म होता है। ये तापमान के संपर्क में आते ही पूर्ण रूप से नष्ट होने लगता है, इसलिए ये शरीर के निचले हिस्से में होता है, जो वह जगह पूर्ण रूप से 35 डिग्री ठंडा रहता है, ठीक। अब क्या होता है देखिए, जैसे पूरा सिस्टम हो जाता है और मनुष्य कभी कभी मतलब स्पर्म जब पुरुष कुल मिला के ऑपरेशन करवाता है बच्चे पैदा ना करने के लिए, पुरुष जब ऑपरेशन करवाता है तो इसी वैस डिफरेंस को डॉक्टर जो होता है काट देता है, जिससे यहाँ पर काट देता है और रस्सी से बांध देता है यहाँ पर दोनों साइड। तो क्या होता है, इसको बांधने से मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकता मेल। तो इससे केवल आदमी ये नहीं होता कि सेक्सुअल की कामना करता है या नहीं करता, वो पूर्ण रूप से करता है और फीमेल की ओर आकर्षित भी होता है, लेकिन उसका जो वीर्य होता है, स्पर्म होता है, वो बाहर पेनिस के रास्ते नहीं आ पाता। तथा यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है आपको एक छोटा सा नली है, इसको हम नली, ये मतलब एक प्रकार के जैसे पाइप में लगी होती है, कई जगह ज्वाइंटर लगा होता है, उसी तरह यह लगा होता है। इसको हम बायो की भाषा में बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या होता है देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे ही स्पर्म जब मेल सेक्स की कामना करते हैं, सेक्स करता है, तो स्पर्म बाहर निकलता है, तो यही नली जो होती है पेशाब की, ये वाली जो नली होती है पेशाब की होती है, ये पेशाब थैला होता है, ये यूरिन को छानता है। इसको बाद में हम पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जब स्पर्म बाहर आता है तो मेल का जो पेशाब होता है यहाँ से इसको रोक देता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के रोकने से ही पेशाब रुक जाता है और स्पर्म बाहर आता है। तथा ये कभी कभी किसी का बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसके कारण स्पर्म ऑटोमेटिक अपने से बाहर आ जाता है, जिसको हम स्वप्नदोष कहते हैं। और ये बहुत ही बेकार चीज़ होता है, ज़्यादा सेक्स करने से ये प्रॉब्लम आती है, इससे हमें बचना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है कमज़ोर हो जाता है बार बार घिसने से, इसलिए मेल को ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।